आरजेडी ने अपनी हिमायत वापस ली है, बल्कि विधायकों की जो मीटिंग है वो अब तेजी के साथ होती हुई यहां पर नजर आ रही है। निश्चित बात है, मैं आपके साथ इत्तेफाक रखूंगा। और यहाँ पर देखिए, एक बात जिसका जिक्र होना चाहिए कि मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब ने, और जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि और सोनिया गांधी जी ने कोशिश करी, प्रयास करे कि नीतीश कुमार जी के साथ संपर्क साधा जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो इसके भी मायने हैं कि क्या कारण है। इसका मतलब है कि बिल्कुल उन्होंने मन बना लिया है और बस अब औपचारिकता बाकी है कि कब सार्वजनिक तरीके से यहाँ पर सब तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाए। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं, अभी जेडीयू के प्रवक्ता बोल रहे थे कि यहाँ पर वो मेहनत कर रहे हैं खड़गे साहब, लेकिन देखिए एक करिश्मा भी होता है कि आप कितने करिश्माई नेता हैं, कि आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर कि आप अगर तुलना कर रहे हैं, क्योंकि भले ही हिंदुस्तान में अमेरिका की तरह प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं होते कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच में वो डिबेट्स हो प्रेसिडेंशियल, कि तब जनता अपना निर्णय ले, तो लेकिन यहाँ पर फिर भी हिंदुस्तान में भी आप भली भांति एक आम आदमी समझता है, हम लोग 140 करोड़ देशवासी हैं, हम लोग समझते हैं कि लोकसभा के चुनाव जिनको जनरल इलेक्शंस कहते हैं, कि उसके मायने क्या है कि हम लोग प्रधानमंत्री का चयन कर रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे देश का नेतृत्व करेंगे। तो यहाँ पर ये बातें हैं कि आप लोगों को तय होना चाहिए, ऐसे आपका नेता होना चाहिए जो जनता के बीच जा पाए, वो अपना एक वर्चस्व कायम कर सके और जनता उसको स्वीकार करे, स्वीकृति मिले। और सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि अभी इस बात का ये बात बोली जा रही है, दोनों पहलू हैं। एरम जी, मैं बड़ी जरूरी बात चाहता हूं कि ये इस चर्चा में इस बात का जिक्र हो कि ये बोला जा रहा है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, इन जांच एजेंसियों का। तो मैं चाहता हूं कि 2014 के पहले पूछना चाहूंगा कि क्या कारण था जब सीबीआई को, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को बोला गया था केस पैरेट, ये ऐसा तोता जो पिंजरे में बंद है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी करी थी, तो उसके भी मायने तब सरकार किसकी थी। तो इसका मतलब है कि ये जो खौफ दिखाकर अगर जांच एजेंसियों को आ रहा है, तो इसमें हर एक राजनीतिक दल शामिल है। अगर आरोपी लगने हैं तो वो सब पे लगेंगे कि यहाँ पर कोई भी इस चीज से परे नहीं है। लेकिन अंत में मैं ये देखिए, जरूर बात है कि जनता का हित सबसे पहले, राष्ट्र सर्वोपरि, कि हम लोग उससे कोई समझौता ना करें, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हमारे देश की छवि धूमिल ना हो। हमें बड़ा फक्र महसूस होता है कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, इस देश के नागरिक हैं। और जनता का हित, क्योंकि जनता का हित सर्वोपरि होना चाहिए कि जनता क्या चाहती है, उम्मीदें लगा के बैठी है, उनको हताश महसूस नहीं होना चाहिए। वो नेताओं को रोल मॉडल समझती है, आदर्श समझती है, कि जनता बड़ा हताश महसूस करेगी अगर जनता उनके एक नेता जिनको वो चुनते हैं, कि अगर वो उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते तो। बिल्कुल बिल्कुल, अब देखना होगा कि कब तक की तस्वीर साफ कर पाते हैं नीतीश कुमार।